Hello kids, today we will study chapter number first, that is spatial relationship. Kids, in this chapter we are going to study about spatial relationship. So let's start the chapter. सबसे पहले ट्यून अप, इसमें क्या है आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें और ये क्या कह रहे हैं, लुक अप यानी ऊपर देखो, नीचे देखो, चारों तरफ देखो और जो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर देने हैं। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है। इस पिक्चर में सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है, व्हेन यू लुक अप यानी जब आप ऊपर देखते हो, व्हाट डू यू सी अबव योर हेड, अपने सिर के ऊपर आपको क्या दिखाई देता है, दैट इज फैन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, सामने कौन खड़ा है, दैट इज टीचर। यू विल राइट टीचर आंसर। एंड थर्ड, हु इज सिटिंग नियर यू, आपके पास में कौन बैठा है, ये दैट इज स्टूडेंट्स। यहाँ पर आ जाएगा आंसर स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट। स्पेशल रिलेशनशिप्स हेल्प करता है डिस्क्राइब करने के लिए पोजीशन को दो ऑब्जेक्ट की जो डिफरेंटली होती है रिलेशन में एक दूसरे से, जैसे कंपैरिजन करना अकॉर्डिंग टू साइज के। अब आप यहाँ पर ये देख रहे हैं टॉपिक है बिग एंड स्मॉल यानी कि बड़ा और छोटा। तो यहाँ पर आप ये पिक्चर्स देखें और इनमें कंपेयर करें तो दैट इज दिस ऑब्जेक्ट इज बिगर and that is smaller and on here यहाँ पर जो थ्री पिक्चर्स गिवन है यानी जो एलिफेंट है वो सबसे बिगेस्ट है and that is given smallest. Now इस पर बेस स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 जिसपे हमें टिक करना है स्मॉलर पर। तो आप यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं, इसमें कौन स्मॉलर है, दैट इज दिस। तो यहाँ पर आप राइट लगा देंगे। एज इट इज सेकेंड में हमें बिगर पे टेक करना है यानी जो बड़ा है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में बड़ा क्या होगा, दैट इज दिस। तो यहाँ पर आप राइट का निशान लगा देंगे। ऐसे ही थर्ड में देखें, हमें टिक किस पे करना है, स्मॉलेस्ट पे, यानी इन तीनों पिक्चर्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट होगी तो वो सबसे स्मॉलेस्ट है बिटवीन में जो है, तो इस पर राइट का निशान लगा देंगे। एंड यहाँ पर हमें बिगेस्ट पर टिक करना है यानी कि जो सबसे बड़ी होगी, तो सबसे बड़ी कौन सी है, थर्ड नंबर पे जो है, तो हम इस पर टिक कर देंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपैरिजन अकॉर्डिंग टू लेंथ के। तो यहाँ पर देखें ये हमारा टॉपिक है, लॉन्ग मतलब लंबा एंड शॉर्ट मतलब छोटा। तो यहाँ पर देखें दैट इज शॉर्टर, अगर इसमें देखें तो दैट इज लॉन्गर। अब यहाँ पर आप इस पेंसिल्स को देखें तो सबसे लॉन्गेस्ट है ये वाली पेंसिल एंड सबसे छोटी है ये वाली पेंसिल। तो यू विल यूज लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट फॉर दिस। अब एक्सरसाइज 1.2 इस पर बेस, यहाँ पर टू ऑब्जेक्ट्स गिवन है। अब आपको इन टू ऑब्जेक्ट्स में ये बताना है कि कौन सा शॉर्टर है, मीन्स छोटा है। तो इन दोनों में कौन सा छोटा है, दैट विल बी दिस। यू विल पुट ऑन हियर टिक, राइट टिक। एंड यहाँ पर लॉन्गर कौन सा है, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज लॉन्गर। नाउ थर्ड देखें, टिक द शॉर्टेस्ट यानी कि जो सबसे छोटा है उस पर आपको टिक करना है। तो सबसे छोटा स्पून ये है तो इस पर राइट का निशान लगा देंगे। एंड ऑन हियर लॉन्गेस्ट जार कौन सा है, दैट विल बी फर्स्ट। तो इस पर आप राइट का निशान लगा देंगे। नाउ कंपैरिजन करना अकॉर्डिंग टू हाइट के। तो हाइट के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे टॉल का एंड शॉर्ट का। तो किड्स लुक एंड कंपेयर, ये यहाँ पर आपको दो ऑब्जेक्ट्स है जिसमें ये टॉलर है एंड दैट इज शॉर्टर, और यहाँ पर थ्री ऑब्जेक्ट्स में टॉलेस्ट है ये वाला ऑब्जेक्ट एंड शॉर्टेस्ट है ये ऑब्जेक्ट। तो इस पर बेस एक्सरसाइज देखें जिसमें आपको फर्स्ट टिक करना है शॉर्टर पर। तो शॉर्टर कौन सा होगा, दैट विल बी दिस ऑब्जेक्ट। एंड ऑन हियर टॉलर कौन सा होगा, दैट विल बी दिस ऑब्जेक्ट। नाउ थर्ड में हमें टिक करना है शॉर्टेस्ट पर। तो यहाँ पर थ्री ऑब्जेक्ट है जिसमें सबसे शॉर्टेस्ट है बिटवीन में जो है ये, इस पर राइट का निशान लगा देंगे। एंड फोर्थ में टॉलेस्ट पर टिक करना है, सबसे टॉलेस्ट है दैट इज थर्ड ऑब्जेक्ट, तो इस पर टिक कर देंगे। एज इट इज कंपैरिजन अकॉर्डिंग टू वेट के, वेट यानी हैवी है
या लाइट है। तो आप यहाँ पर देखें, हमें 2 ऑब्जेक्ट गिवन है, अगर हम इसमें देखें तो ये इससे हावी है मैंगो से, तो दैट विल बी हैवियर और दैट विल बी लाइटर। एंड ऑन हियर जो 3 ऑब्जेक्ट है, सबसे हैवीएस्ट है दिस एंड सबसे लाइटेस्ट है इन तीनों में, दैट इज बाइक। ऑन द बेस एक्सरसाइज 1.4 जिसमें हमें फर्स्ट टिक करना है लाइटर पर, तो लाइटर दोनों में से कौन होगा, तो दैट विल बी दिस। एंड ऑन हेयर टिक करना है हैवियर पर, तो हैवी क्या है यहाँ पर, दैट विल बी दिस ऑब्जेक्ट। ऑन हेयर यहाँ पर हमें 3 ऑब्जेक्ट्स गिवन है, कट। यहाँ हमें 3 ऑब्जेक्ट गिवन है जिसमें हमें जो सबसे लाइटेस्ट है उस पर टिक करना है। तो तीनों ऑब्जेक्ट में जो ये बिटवीन वाली फिश है ये सबसे लाइट है, तो इस पर टिक कर देंगे। एंड यहाँ पर सबसे हैवीएस्ट पर टिक करना, जो सबसे भारी है, तो उसमें इस पर टिक कर देंगे जो फर्स्ट पर्सन है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपैरिजन करना अकॉर्डिंग टू थिकनेस के। तो थिक एंड थिन इन 2 वर्ड्स का हम यूज करेंगे। लुक एट कंपेयर, यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट गिवन है, अगर आप इसको देखें तो ये थिकर है बट ये ऑब्जेक्ट थिनर है। एज इट इज ऑन हेयर दिस विल बी थिकेस्ट एंड दिस विल बी थिनेस्ट। तो इस तरीके से इस पर बेस आप देखें एक्सरसाइज 1.5, यहाँ पर टिक करना है थिनर पर। तो थिनर कौन सा है दोनों ऑब्जेक्ट में से, दैट विल बी सेकेंड ऑब्जेक्ट। एज इट इज सेकेंड में थिकर पर आपको टिक करना है, तो थिकर कौन सा है, दैट विल बी फर्स्ट बुक। नाउ थर्ड पे टिक करना है थिनेस्ट पर, तो सबसे थिनेस्ट कौन सा है, जो बिटवीन में है। एज इट इज यहाँ पर थिकेस्ट पर आपको टिक करना है, थिकेस्ट सबसे कौन सा है, जो बिटवीन में आपका ट्री है, दैट विल बी दिस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपैरिजन अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस के। डिस्टेंस के देखें, इसके लिए हम यूज करेंगे वर्ड फार एंड नियर का। किड्स, फार का यूज दूर के लिए करेंगे एंड नियर का यूज पास के लिए करेंगे। अब आप यहाँ पर पिक्चर को देखें, कंपेयर करें, तो सुरभि जो है ना वो स्कूल से सबसे फारदेस्ट है एंड अभिक्षा जो है वो सबसे नियरेस्ट है स्कूल के। तो इस पर बेस एक्सरसाइज 1.6 जिसमें हमें टिक करना है नियरेस्ट, जो बॉल से सबसे नियरेस्ट है, तो दैट विल बी दिस बॉय। नियरेस्ट यानी कि पास में। सेकंड, हमें टिक करना है फार्थेस्ट पर फ्रॉम द बैलून से, तो बैलून से फार्थेस्ट कौन सा, दैट विल बी दिस गर्ल, यानी जो सबसे दूरी पर है। नाउ कंपैरिजन करना अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी के। तो यहाँ पर देखें, क्वांटिटी में जब हमें कंपैरिजन करना होता है यू विल यूज मोर एंड लेस। तो यहाँ पर देखें, लुक एंड कंपेयर, इस जार में ज्यादा मार्बल्स हैं एंड इसमें कम है, तो यहाँ पर मोर का यूज हो गया एंड दैट विल बी लेस। एंड ऑन हियर इस बास्केट में मोर मैंगोज है, इसमें कम है, तो यू विल यूज लेस। तो इस पर बेस एक्सरसाइज 1.7 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें टिक करना है वन विच हैज लेस, जिसमें हमारे कम है, तो कम हमारे किसमें है, फ्लावर्स सेकंड वाले में, तो यहाँ कर देंगे टिक। एंड टिक द वन विच हैज मोर, यानी कि किसमें ज्यादा है फिश, तो आप देख रहे हैं जो फर्स्ट वाला है पॉट इसमें ज्यादा है, तो आप टिक यहाँ पर करेंगे और यहीं पर ही हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। I hope you understood very well this chapter. Now we will meet in next chapter. Thank you.